नमस्कार दोस्तों, टीडीएल सॉल्यूशंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के चैप्टर 3 है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट्स। मतलब हम टैली में पार्टी लेजर का एक रिपोर्ट कैसे बनाएंगे वो चीज में बताऊंगा, और इसमें लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि पार्टी के अंदर जो पार्टी की टेबल होती है यानी लेजर जो होता है उसके अंदर कोई फील्ड कैसे हम नया ऐड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टैली प्राइम ओपन किया और यहाँ पे अपना डेवलपर ओपन कर लिया। हम अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं, जो प्रोजेक्ट हम बना रखे हैं ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से उठाया और सबसे पहले मैं लगाता हूँ टैली में। यहाँ लगाने के लिए मैंने पीछे बताया आपको, हेल्प में जाएंगे, टीडीएल एड ऑन, मैनेज लोकल टीडीएल, और यहाँ से आप जो फाइल नहीं लगी है कोई तो इसमें सबसे नीचे आपको एक फाइल लगा लेनी है। मेरी ऑलरेडी लगी है, इसमें 2-3 फाइल है, मैं सब बंद करता हूँ, सिर्फ इसी फाइल को यहाँ रखूंगा। इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे नीचे मेरा नया स्ट्रक्चर आ गया जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब दूसरा मेरा डेवलपर में ये कोड लगेगा। मैं इसको फाइल पे गया, ओपन प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट करके हम अपना ये प्रोजेक्ट ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया पेज ऐड करेंगे। होम पेज पे गए और इस पे एक नया पेज ऐड करेंगे। इस पेज का नाम लिखेंगे हम लेजर समरी रिपोर्ट एंड मॉडिफाई। इसको मैंने सेव कर लिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैंने ये चीज बता रखा है कि ये कोड किसी और प्रोजेक्ट पे चलाने के लिए लोकेशंस को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये जो पाथ है वो हटाना पड़ेगा, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए। जो आपने पेज बनाया उस पेज का सिर्फ नाम होना चाहिए। अब इस पेज पे मैं कोड लिखूंगा, आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके उठा सकते हैं और इस पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करके भी ये पेज को ओपन कर सकते हैं। अब मेरा सबसे पहले मैंने बता रखा था, रिपोर्ट जब भी कोई कोड लिखते हैं तो ये मेरी चीजें 5-6 जो है वो फिक्स है। ये 6 चीजें मेरी फिक्स है हमेशा, जिसमें से इसको लिखने के लिए सबसे पहले मेरा क्या होगा, मेनू होगा, जो मैंने लिखा हैश मेनू। इसका मैंने नाम दे दिया गेटवे ऑफ टैली। ये मैंने लिखा गेटवे ऑफ टैली। अब इसको यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं सही है कि नहीं है। ये डबल होना चाहिए, इसका मतलब सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या है, एक नया मेनू ऐड करना है। यहाँ पे लिखेंगे एड आइटम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूमिंग करता हूँ। एड आइटम बिफोर, इसके पहले लॉक वाइट के पहले तो मैंने डाल दिया लॉक वाइट। और यहाँ पे क्या करना है, मुझे डिस्प्ले कराना है जो मेरा नाम होगा, तो मैंने लिखा लेजर समरी रिपोर्ट। अब यहाँ पे एक लिखेंगे क्या हम, डिस्प्ले, क्योंकि मुझे डिस्प्ले मोड में इसको ओपन करना, मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हम नाम देते हैं। अब नाम मेरा क्या होगा, लेजर समरी रिपोर्ट। इसको मैं फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख लेता हूँ पूरा। जो भी मान चाहे आप वो नाम डाल सकते हैं, जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप लिख रहे हैं। जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही सेम चीज आपका नीचे होना चाहिए, जो कि मेरा यहाँ पे आया। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म। फॉर्म का मैंने नाम यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर्म कर देता हूँ। अब इस फॉर्म को मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ मैंने लिखा फॉर्म। फॉर्म को मैंने यहाँ डिफाइन किया। फॉर्म के अंदर आता है पार्ट। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे, जो भी मेरा मेनू है यहाँ पे मैं इसको ओपन किया, यहाँ से यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये जो फॉर्म होता है वो हमेशा फॉर्म पार्ट रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है। जो पार्ट होता है वो फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, यानी जो क्लोजिंग होती है उसके अंदर। मैं यहाँ पे अब लिखूंगा, इसको मैंने कर दिया टाइटल, जो मेरा ऊपर सबसे टाइटल एक पड़ेगा। यहाँ से मैंने डाला पार्ट। पार्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं लाइन को। ये मैंने लाइन डिफाइन कर दिया। और लाइन के बाद मेरी आती है बारी फील्ड की। ये मैं लाइन डिफाइन किया। अब यहाँ पे हम डालेंगे फील्ड। ये मैंने फील्ड डाला एक, और फील्ड को यहाँ पे हम डिफाइन करके इसको फिनिश कर देते हैं। ये इतना रिपोर्ट लिखने के बाद मेरा जो एक पार्ट तैयार होता है वो होता है रेडी। इसको मैं रन करके चेक कर सकता हूँ, इतना बस रेडी होता है ये। इसको मैंने किया सेटस, और सेटस में भी मैं यही लिख देता हूँ, लेजर समरी रिपोर्ट। अब इसको हम रन करते हैं। टैली पे मैं गया, टैली पे मैंने बता रखा था शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट F4 से ये रिफ्रेश होता है। या तो आप चाहें तो हेल्प में जाइए, टीडीएल एडॉन में जाइए, मैनेज लोकल टीडीएल में, और इस पेज को आप कंट्रोल A करके रिफ्रेश कर दीजिए। ये नया मेनू आ गया लेजर समरी रिपोर्ट का। इस पे इंटर मारेंगे, ये आ गया। अब इसकी मैं सबसे पहले हाइट और विड्थ बढ़ाता हूँ, तो उसके लिए हमेशा आपको फॉर्म लेवल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको विड्थ। मैंने विड्थ यहाँ पे कर दिया 100% पेज, और इसकी हाइट देता हूं मैं। हाइट को भी मैंने कर दिया 100% पेज। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये मेरा फुल आ गया, पूरे स्क्रीन पे आ गया।
इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। जो आपको नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। ये चीज देने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, ये कलरिंग में आ गया। फिर उसके बाद में जो टाइटल है मेरा, इसको हम लेके जाएंगे सेंटर में। तो इसके लिए क्या होगा, पहले इसमें विड्थ देना पड़ेगा। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। 100% पेज मैंने कर दिया। ये लाइन मैंने इसको सेंटर कर दिया। अब इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये सेंटर में चला जाएगा, ये देखिए। अब इसकी मैं थोड़ी सी हाइट को बढ़ाता हूँ। इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर मैं स्टाइल डालूंगा। मैंने लिखा स्टाइल, और स्टाइल को मैं यहाँ से कर देता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज बोल्ड, एक्स्ट्रा लार्ज बोल्ड। अब इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये बड़ा हो गया। ये नाम अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो जो रखना आप रख सकते हैं। इस पे एंटर करेंगे, ये बहुत सारे यहाँ पे दिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहे रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी वो है बना हुई है। अब यहाँ पे ये हो गया। मैं इसके नीचे अब एक टाइटल ऐड करूंगा, जिसमें मेरा सीरियल नंबर, पार्टी का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी मुझे ऐड करना है वो मैं ऐड करूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया पार्ट लेना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे जाऊंगा और यहाँ पे एक नया पार्ट लेता हूँ, जो कि मेरा पार्ट का नाम यहाँ पे जो मैं चाहूँ रख सकता हूँ। कॉल टाइटल मैंने कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वहाँ पे रख सकते हैं, वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे फिर आपने पार्ट को ओपन किया हुआ है, उस पार्ट की क्लोजिंग होगी। पार्ट के नीचे मैंने बता रखा है कि हमेशा लाइन आएगा। मैंने लाइन लिखा। लाइन को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका फील्ड इसके नीचे, तो मैंने यहाँ पे फील्ड लिखा। और फील्ड के बाद हम यहाँ पे जो जो फील्ड मुझे चाहिए, अभी मुझे मान लीजिए एक सीरियल नंबर का सबसे पहले चाहिए, मैंने सीरियल नंबर कर दिया। ये मेरा सीरियल नंबर हो गया। इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैंने फील्ड लिया, यहाँ से इसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पे गए यूज में, और यूज में इसको बताऊंगा कौन सा टाइप का फील्ड होगा। ये होगा मेरा नेम फील्ड, और इसमें एक हम सेटर लिखते हैं। अभी इसमें स्टाइल स्टाइल जो लगाना है वो हम बाद में बताते हैं, पहले इतना हम लोग चेक करते हैं। इसमें मैंने लिखा SRNO सीरियल नंबर। इसको रन करके चेक करते हैं। पहले ये रन हुआ, सीरियल नंबर आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से पतला सा एक बैकग्राउंड कलर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पार्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ डालूंगा बैकग्राउंड। यहाँ मैंने कर दिया। जो भी मुझे कलर देना है वो मैं कलर दे दूंगा। मैंने रॉयल ब्लू दिया और इसको मैं रिफ्रेश कर दिया, ये मेरा कलरिंग में आ गया। अब ये फॉन्ट मेरा नहीं दिख रहा, तो इसके कलर को मैं चेंज करूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, इसमें मैं लगाऊंगा कलर, और इसको मैंने कर दिया व्हाइट। ये मैंने व्हाइट किया, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये रिफ्रेश हो गया, ये चीज यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, और भी फील्डों को ऐड करनी है। अब या तो इस लाइन को थोड़ा सा और हाइट बढ़ाना है मुझे, तो मैं इस फील्ड के अंदर गया। स्पेस मैंने दिया, स्पेस बॉटम से 0.5, और स्पेस टॉप से मैंने कर दिया 0.5। ये मैंने कर दिया 0.5। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया मेरा। आप कम बेसी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सीरियल नंबर ऐड हुआ। अब मुझे दूसरा फील्ड चाहिए, तो यहीं पे मैं जाऊंगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पे जो जो फील्ड है मुझे चाहिए, मैं एक बता देता हूँ। पार्टी नेम मुझे चाहिए, पार्टी नेम चाहिए। एक मुझे क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। और एक मैं मान लेता हूँ मुझे ग्रुप चाहिए। आप आगे पीछे जैसा करना चाहे कर सकते हैं। अब इस फील्डों को भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक को डिफाइन किया है, अब मुझे सभी को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सभी को कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, फील्ड में सभी को पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये पहला फील्ड हो गया, इंटर किया। दूसरा फील्ड, इसको एंटर किया। तीसरा फील्ड। अब यही सेम चीज मैं सभी में लिख देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको क्या देना है, इसको देना है पार्टी नेम, पार्टी नेम। इसको कर देना है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। और इसको हम लोग कर देते हैं ग्रुप। ये मैंने ग्रुप कर दिया। इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ये मेरे सारे आ गए। अब मुझे इसको सटीक करके पूरा फुल बैठाना है यहाँ पे, या इसको और भी आप चाहें तो फील्ड ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मेरी 1 2 3 4 फील्ड हैं। मैं 4 फील्डों को क्या करूंगा, यहाँ पे पहले एक बनाऊंगा बॉर्डर, जो मेरा सभी के बाद में एक एक कॉमन आए। यहाँ मैंने लिख दिया थीम लेफ्ट। इसके बाद मेरा इसमें एक आ जाएगा स्टाइल। मैंने स्टाइल लिया। स्टाइल जो आपको देना है आप वो नाम डाल सकते हैं, वर्धना बोल्ड। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्टाइल हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं इसमें से। अब इस चीज को मैं दोनों को सभी में पेस्ट कर दूंगा। जितने भी मेरी फील्डें हैं सभी फील्डों में मैं सेम चीज को पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी सभी में आ गई। अब इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे बॉर्डर आ गया। बॉर्डर देखेंगे तो हल्का हल्का टच हुआ नहीं है, छोड़ा हुआ है। और इस विड्थ को मुझे सभी में बराबर रखना है, यानी जो विड्थ मुझे डालनी है वो विड्थ मेरी क्या होगी, ऊपर जो 100 है उसके इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इसमें विड्थ लिया,
100 के विड्थ को आपको सभी में डिवाइड करना है कि इक्वल आ जाए, और जिसको जिसको आपको बड़ा रखना है आप बड़ा छोटा रख सकते हैं। जैसे इसको मैंने 10% पीस कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ आपका, इसको अभी रोकता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा। इस विड्थ को मैंने कर दिया 20% पेस्ट। इस चीज को मैंने कॉपी किया, इसमें भी आ गए, इसमें भी मैंने कर दिया 20। अब मेरा 20 20 40 10 50, अब इसको हम डाल देते हैं 50। ये मेरा 50 हो गया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, ये ऐसे दिख गया, ये नाम बड़ा है बाकी सब छोटे। अब बॉर्डर की बारी है, बॉर्डर ऊपर टच होके नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, जो मेरा पार्ट है ना उस पार्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कॉमन बॉर्डर यस। ये मैंने कॉमन बॉर्डर लिखा, इसको मैंने यस कर दिया। अब इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए बॉर्डर पूरा टच होके आ गया। आप इसमें एक हाथ फील्ड और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, जैसे मर्जी आपको, जैसे कोई भी फील्ड डालनी हो। जैसे यहाँ पे मैंने कामा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया LSP आधार, नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। LPS में ऐसे ही लिखता हूँ, वो आप चाहें तो हटा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लिखिए। ये एक फील्ड मेरा बना, मैं एक फील्ड और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये फील्ड मेरा डिफाइन है। सेम पूरे चीज को मैं उठाया और इसमें भी मैंने रख दिया, ये आ गया। इसको मैं कर देता हूँ आधार, आधार नंबर। अभी मैं सभी को 20 कर देता हूँ, 20 पंजे 100 हमारे हो जाएंगे, 20 20 40 60 60 70, इसको 30 करता हूँ। अब ये हो गए मेरे, रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, ये मेरी सारी फील्डें आ गई। अब मुझे सभी को अलाइन में सेंटर करना है, तो उसके लिए क्या होगा, सभी फील्डों के अंदर जाइए और यहाँ पे लिखिए अलाइन सेंटर। अब ये मैं सभी में पेस्ट कर देता हूँ सेम चीज को। ये मैंने सभी में डाला, आधार नंबर वाले में भी डाल देता हूँ, ये हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये मेरा रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया। अब इसमें मेरी डिटेलिंग आनी चाहिए, यानी सारे डेटा यहाँ पे मुझे रिपीट होके आने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया पार्ट फिर बनाएंगे। मैं सबसे ऊपर चलता हूँ, नया पार्ट लेता हूँ जहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेजर का मुझे डिटेल लाना है सारा, तो यहाँ पे लिख दूंगा डिटेल्स। आप कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कंपलसरी नहीं है, नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नाम क्या दे रहे हैं। मुझे सेम पार्ट को यूज करना है। यहाँ पे मैंने पार्ट के बाद लाइन आएगी, लाइन को मैंने यहाँ से डिफाइन किया, लाइन के बाद मेरी यहाँ पे फील्ड आ जाएगी। अब यहाँ पे फील्ड में मैं नया फील्ड नहीं बनाऊंगा, इन्हीं फील्डों को मैं यूज करूंगा, यानी ये जितनी फील्ड है मैं सभी को यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने कट किया और इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ नीचे। अब फिर ऊपर मैं गया, ये जो मेरी सारी चीजें आ रही हैं यहाँ से, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और इसमें भी ला करके मैंने पेस्ट कर दिया, ये मेरा पेस्ट हो गया। अभी हम देखते हैं क्या मेरा इफेक्ट आता है। इसको रिफ्रेश करने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरा रिफ्रेश हुआ, डेटा सेम टू सेम आ रहा है। अब मुझे इस डिटेल पे जानी है, फील्ड पे जानी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए अलग फील्ड और इसके लिए अलग फील्ड चाहिए। फील्ड अभी एक ही रहेगी मेरी, लेकिन यूज हम अलग अलग करेंगे। एक में मेरा टाइटल आएगा और एक में मेरी वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसे आएगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले हम यहाँ पे रिपीट लगाएंगे, एक डिटेलिंग वाले पार्ट में मुझे रिपीट लगाना है जिसमें डेटा मेरा आएगा। इसको मैं उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे जो रिपीट करना है, यानी मुझे लेजर के टेबल को रिपीट करना, मैं रिपीट कर दिया। यहाँ लिखेंगे स्क्रॉल, स्क्रॉल मैंने वर्टिकल कर दिया और यहाँ पे मैंने वर्टिकल यस कर दिया। अब इसको चेक करते हैं रिफ्रेश करके। जैसे रिफ्रेश किया, ये कुछ डेटा आए, सारे व्हाइट कलर में आए हैं, इसलिए दिख नहीं रहा है। अब इसके लिए मुझे ऊपर का अलग बनाना है, नीचे का अलग बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर के फील्डों को चेंज करते हैं। यहाँ मेरे कितनी फील्डें हैं, 5 फील्डें हैं। इनको मैं यूज करूंगा लोकल करके, यानी मैं यहाँ पे डालूंगा लोकल। सभी फील्डों के आगे मैंने लिखा लोकल, लोकल फील्ड। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, डबल कोड आपको नहीं करना पड़ेगा लोकल फील्ड से, वरना बार बार उसी लाइन को एक टाइटल के लिए बनाना पड़ेगा और एक आपको बनाना पड़ेगा वैल्यू के लिए। तो मैं एक ही फील्ड से दोनों को यूज कर लूंगा। ये मेरे आ गए सारे। अब यहाँ पे मैं सेटस लिखूंगा, जो भी मेरा सेटस होगा अब यहाँ पे होगा, डॉलर डॉलर लॉक स्ट्रिंग। ये मेरी आ गई। अब यहाँ पे मेरा क्या था, सबसे पहले था मेरा सीरियल नंबर, ये मैंने सीरियल नंबर डाला। इसी चीज को मैंने कॉपी किया, पांचों में मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ मैं नाम चेंज करूंगा। अब यहाँ पे पहले में दूसरे में मेरा था पार्टी का नाम, ये ATY पार्टी नेम।
तीसरा मेरा था मोबाइल नंबर डाला। चौथा मेरा था ग्रुप नेम, और पांचवें में मैं कर देता हूँ आधार नंबर। इसको रिफ्रेश करते हैं इफेक्ट देखने के लिए। इफेक्ट हुआ, ऊपर चेंज है, नीचे भी वही सेम चीज है। अब नीचे की चीजों को मैं हटा रहा हूँ, जितना मैंने स्टेटस लिख रखा है ये सब मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ब्लैंक कर दिया इसको। अब ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ से मैं कलर को हटाता हूँ, मुझे कलर नहीं चाहिए अभी। और यहाँ पे डेटा लाने के लिए डॉलर लाइन, इसमें सीरियल नंबर जो होगा वो रिपीट हो जाएगा। मैं एक एक बाद में बताता हूँ, पहले इसको रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को मैं रेडी करता हूँ पहले। ये मैंने रिमूव किया, यहाँ से कलर मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से ग्रुप रिमूव, यहाँ से भी कलर रिमूव, और सेटअप में जो लिखा है यहाँ से इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। अभी नीचे की मेरा डेटा ब्लैंक आएगा। ये देखिए नीचे का सारे ब्लैंक, ऊपर के अभी क्या हो गए, ब्लैक हो गए। अब इसको मैं लोकल करके स्टाइल डालूंगा, जो स्टाइल होगा वो लोकल करके पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लोकल। अब एक एक फील्ड को यहाँ पे नहीं लिखना है, अब यहाँ पे डिफॉल्ट लिख देंगे। डिफॉल्ट का मतलब हो गया इस लाइन में जितनी फील्डें हैं सारी फील्डों का कलर क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। किसमें कर देगा, व्हाइट में। ये मैंने लिख दिया, इसको रिफ्रेश करेंगे, एक ही लाइन में सभी को चेंज कर दिया, तो मुझे ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे सभी बार्डरों में से ये गैप आ रहा है, टच नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी लाइन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉमन बॉर्डर यस कर देंगे। ये मैंने कॉमन बॉर्डर यस किया, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, वो टच हो गया पूरा नीचे से ऊपर तक, पूरी की पूरी लाइनें आ गई। अब मुझे नीचे जो वैल्यू आ रही है ना उसको चाहिए, ये जितने वैल्यू आ रहे हैं सब नॉर्मल आए, ये नॉर्मल आ जाए वैल्यू। मैंने नॉर्मल कर दिया। अब ये चीजें मैं सभी में करता हूँ अप्लाई। ये मैंने नॉर्मल इसमें किया, दूसरा भी नॉर्मल हो जाए। वैल्यू जितनी आएंगी वो बोल्ड में नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल में आनी चाहिए। और जो मेरी हेडिंग होगी यानी जो टाइटल होगी वो मेरी बोल्ड में आनी चाहिए। अभी यहाँ पे दोनों नॉर्मल हो जाएंगे, ये देखिए। अब मुझे ऊपर वाले को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल में जाएंगे जहाँ पे मैंने लोकल डिफाइन किया है, और यहीं पे मैं दोबारा लिख दूंगा स्टाइल। ये मैंने डिफॉल्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टाइल, और स्टाइल में यहाँ क्या कर देंगे, वर्धना बोल्ड। जो भी आप नाम चाहे दे सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए मैंने कर दिया। ये मेरी सारी चीजें आ गई। अब दूसरा क्या करना है, मुझे नाम को लग के आना है, पार्टी का नाम। यानी पार्टी को नाम को लाने के लिए लेजर में जाएंगे, इस टेबल को मैंने रिपीट कराया था लेजर। अब मुझे इसके नाम को चाहिए, इसकी नाम की यूडीएफ मुझे सर्च करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेवलपर मोड में होना चाहिए। इस फील्ड पे लेके जाएंगे, बताएगा एमएसटी नेम है इस फील्ड का नाम। अब उस फील्ड के अंदर स्टोरेज पड़ा होगा, कंट्रोल जे कीजिए, ऊपर फील्ड का नाम सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिखिए एमएसटी नेम। ये मैंने डाला, इंटर मारिए। यहाँ पे अगर स्टोरेज नहीं दिख रहा है तो आप यूज में चाहिए, यूज में जाने के बाद इंटर करेंगे, तो यहाँ पे नेम का स्टोरेज यानी स्टोरेज मिला, इसमें से जो इस कलर में है उसी कलर को उठाना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको नेम लाना है पार्टी का, वहां पे आप नेम लिख दीजिए। ये मैंने पेस्ट किया, रिफ्रेश करेंगे, वहां पे देखेंगे तो नाम मेरा आ जाएगा। मैं इंटर किया, रिफ्रेश किया, देखिए नाम आ गया। मैं ये चाहता हूँ मेरा लेफ्ट से आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड में जाकर के इसको कर दीजिए लेफ्ट। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ऊपर वाला भी लेफ्ट हो गया, ऊपर वाला में जा राइट में ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इन सबको डिफाइन जहाँ पे आपने लोकल करके किया है इसी को कर दीजिए आप अलाइन सेंटर। अलाइन मैंने किया, इसको मैंने लिख दिया सेंटर। अब ऊपर का सेंटर में रहेगा, नीचे का मेरा लेफ्ट में आएगा। ये सारी चीजें आ गई। अब मोबाइल नंबर लेके आना है, ग्रुप लेके आना है। अब ग्रुप लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर उसी वही सेम प्रोसेस। मुझे क्या करना है, जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे मोबाइल नंबर लेके आना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया, जो भी मोबाइल नंबर हो